जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए आई खुशखबरी। EPS 95 पेंशन ₹7,500 पर अपडेट। 75 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ा ऐलान, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज से EPS 95 मिनिमम पेंशन, तो 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। कर्मचारी पेंशन जो है ना, EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पेंशन भोगी का प्रतिनिधित्व करने वाली EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने की मांग की, ताकि सेवानिवृत्त लोगों को जीवन यापन बढ़ती लागत का प्रबंधन करने में मदद मिल सके। इसके साथ ही सरकार EPS एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार आपको मिनिमम पेंशन जैसे 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय एवं जैसे श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPS के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के जरिए पेंशन आप ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे EPS 95 योजना का विवरण, जो विशेषता विवरण है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95। लाभार्थी 75 लाख पेंशन भोगी अनुमानित जैसे प्रस्तावित पेंशन वृद्धि 7,500 रुपये प्रतिमाह। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह। संभावित न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये प्रतिमाह बताई जा रही है। कर्मचारियों को मिलेगा 10,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन। EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी की मांग। पेंशन भोगियों को प्रतिनिधित्व करने वाली EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार से पेंशन बढ़ोतरी की मांग की। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह किया जाना चाहिए। EPS 95 उम्मीद है कि सरकार बजट 2025 में अब पेंशन स्कीम को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। EPS 95 में मिनिमम पेंशन को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। CPS केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 95 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPS को मंजूरी दे दी। ये प्रणाली के लागू होने के बाद पेंशन भोगी भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। CPS के मुख्य लाभ। जो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPS से EPFO के 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगी को लाभ होने की उम्मीद बताई जा रही है। ये प्रणाली के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है। पेंशन भोगी को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होने पर तुरंत खाते में जमा कर दी जाएगी। पेंशन वितरण की लागत में कमी आएगी और नए साल में पेंशन में बदलाव 2025 में लागू होगा 2 नया नियम। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, न्यू रूल्स। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे EPS 95 मिनिमम पेंशन 7,500, क्या ये सच है? अभी तक सरकार ने EPS 95 के तहत पेंशन को 7,500 करने की घोषणा नहीं की है। ये पेंशन भोगियों की मांग है, जिस पर सरकार विचार कर सकती है। EPS 95 पेंशन योजना के संबंध में दी गई जानकारी विभिन्न स्तरों पर आधारित है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पेंशन को बढ़ाकर 7,500 किया जाएगा। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वो नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए आई खुशखबरी।
बताया जा रहा है कि जो बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। बहुत लंबे समय से मांग करने वालों का सपना होगा पूरा। बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी। आपको जैसे मिनिमम 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो सरकार इनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके साथ में आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जा रहा है कि आप पहले इमरजेंसी किसी भी टाइम अगर आप अपने अकाउंट से निकासी करना चाहते थे तो केवल 50,000 रुपये की राशि निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इस बढ़ाकर इसको 1,00,000 रुपये कर दिया। अब आप अपने अकाउंट से किसी भी टाइम इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से निकासी करना चाहते हैं तो 1,00,000 रुपये आराम से आप निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों की बदली किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी पेंशन धारकों को अच्छा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि जो इसमें वंचित लोग हैं तो वंचित लोगों को भी इस योजना ईपीएस 95 में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपको हायर पेंशन का लाभ मिलेगा और साथ में आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। जैसे पेंशन लिमिट है जो 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है, इससे पेंशन में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो आपका ब्याज दर है जो 8.15% की दर से आपको मिलता था तो सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारक है जो बहुत लंबे समय से मांग करने वाले पेंशन धारक, अब आपको लंबे समय का इंतजार समाप्त होगा, आपका सपना पूरा होगा। कि बताया जा रहा है कि जल्दी सरकार इस पर कदम उठा रही है पेंशन बढ़ोतरी पर। बताया जा रहा है कि पेंशन बढ़ोतरी होगी, जल्दी आपके अकाउंट में जमा भी किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बदली किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी आपको पेंशन के अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए कल होने वाली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि पेंशन बढ़ोतरी जल्दी की जाएगी और जल्दी आपके अकाउंट में इसको जमा किया जाएगा। तो हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।